वेलकम बैक टू ओलंपियाड लर्निंग। आज जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं ये आपको थर्मोडायनामिक्स से है और इस क्वेश्चन में हम लोग को वर्क निकालना है। क्वेश्चन क्या है, 200 ml इथाइलिन गैस एंड 150 ml ऑफ HCl गैस वेर अलाउड टू रिएक्ट एट 1 bar प्रेशर अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन C2H4 प्लस HCl C2H5Cl। यानी कि इथीन के साथ रिएक्शन किया है HCl का तो आपको इथाइल क्लोराइड बना रहा है। तो ऐसा होने में कितना आपको वर्क होगा उसको जूल में निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो इथाइलिन गैस है वो HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 मोल ऑफ HCl रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ इथाइलिन गैस टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ इथाइल क्लोराइड। यानी 1 मोल जो HCl का रिएक्ट करेगा 1 मोल इथाइलिन के साथ तो आपको 1 मोल जो है इथाइल क्लोराइड देगा। उसी तरीके से जो है 150 ml HCl है, यहाँ पर 200 ml है तो 150 ml 200 ml से नहीं करेगा, 150 ml से करेगा, बाकी बच जाएगा। तो ये HCl जो है लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता है यहाँ पर। तो HCl 150 ml का जो गैस है वो इथाइलिन के 150 ml से रिएक्शन करेगा और आपको जो प्रोडक्ट देगा इथाइल क्लोराइड वो 150 ml होगा। इसी पे ये क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे कि 1 मोल ऑफ HCl 1 मोल ऑफ HCl गैस reacts with 1 mole of ethylene gas C2H4 gas to produce 1 mole of ethyl chloride C2H5Cl. Similarly, in this way we can say that 150 ml of HCl gas reacts with 150 ml of C2H4 gas to produce 150 ml of ethyl chloride of C2H5Cl के गैस इथाइल क्लोराइड। यानी 150 ml HCl का 150 इथाइलिन गैस के साथ रिएक्ट करके इथाइल क्लोराइड देगा जो कि 150 ml होगा। सो यहाँ पर इनिशियली वॉल्यूम होगा सिस्टम का 30 ml, 150 प्लस 150। तो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सिस्टम दैट इज 150 ml HCl का एंड 150 ml इथीन का, दैट इज 300 ml और इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पर मिलेगा 0.3 डेसीमीटर क्यूब 1000 से डिवाइड करने पर। जो फाइनल वॉल्यूम होगा आफ्टर रिएक्शन, सो फाइनल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, फाइनल वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वो कितना होगा, दैट इज 150 ml, क्योंकि 150 ml का ही हमारे पास इथाइल क्लोराइड बन रहा है। सो 150 ml को 1000 से डिवाइड करने पर आएगा 0.15 डेसीमीटर क्यूब। तो इनिशियल जो है 0.3 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम है और जो फाइनल है 0.15 डेसीमीटर क्यूब जो है वॉल्यूम है। तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा दैट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन माइनस P एंड देन V2 माइनस V1। तो यहाँ प्रेशर जो दे रखा है 1 बार का प्रेशर है तो 1 बार एंड ये जो नेगेटिव आ रखा है तो नेगेटिव, और जो वॉल्यूम है दैट इज़ 0.15 और ये 0.3। तो यहाँ पर जो ये नेगेटिव आएगा -1 और -0.15, ये हो गया 0.15 डेसीमीटर क्यू जो है हमारा
डेसीमीटर क्यूब ये, एंड ये 1 बार, तो ये इतना हमारा जूल हो गया। जूल में इसको कन्वर्ट करने के लिए हमको 0.15 डेसीमीटर क्यूब बार इंटू 100 डिवाइडेड बाई डेसीमीटर क्यूब इंटू बार कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा 15 जूल, और 15 जूल इज़ द करेक्ट आंसर। 15 जूल ही होगा। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें हम लोग को वर्क डन निकालना था। जो हमारे पास इथाइलिन है वो HCl के साथ रिएक्ट करके इथाइल क्लोराइड बना रहा है। तो ये जो HCl है 150 ml है, और ये जो इथाइलिन है वो भी 150 ml, ये 200 ml है। तो 150 ml HCl 150 इथाइलिन के साथ रिएक्शन करके 150 ml ऑफ इथाइल क्लोराइड देता है। तो वर्क डन निकाल देना है। तो 1 मोल HCl जो है 1 मोल इथाइलिन के साथ रिएक्शन करके 1 मोल इथाइल क्लोराइड देगा। उसी तरीके से 150 ml HCl जो है 150 ml इथाइलिन के साथ रिएक्शन करके 150 ml का इथाइल क्लोराइड देगा। तो इनिशियल वॉल्यूम जो हो जाता है इथाइलिन और HCl का आपको 300 ml हो जाता है, जो कि कन्वर्ट करने पर डेसीमीटर क्यूब में 0.3 होता है। एंड फाइनल वॉल्यूम सिस्टम का 150 ml है, जो कि 0.15 डेसीमीटर क्यूब है। तो वर्क डन जो निकालेंगे -PV2 -V1, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, यहाँ पर रखते हैं वैल्यू, तो आता है 0.15 डेसीमीटर क्यूब बार। लेकिन हमको जूल में आंसर लाना है, इसलिए 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके डेसीमीटर क्यूब इंटू बार से यहाँ पर ये प्रोसेस करेंगे, और फिर 0.15 इंटू 100 15 जूल आंसर आ जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और लेटेस्ट अपकमिंग प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थर्मोडायनामिक्स के और भी क्वेश्चन के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। प्लीज़ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।